हेलो गाइस, अनअकैडमी आपके लिए लाया है बढ़िया बैचेस ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और पाएं अंकुश लांबा, आशीष अरोड़ा, निमिषा बंसल, टीम एबीपी, टीम नासा और इंडिया के और भी कई टॉप एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर। आपको बैचेस बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल मिल जाएंगे, प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। सारे बैचेस और कोर्स में आपको डेडिकेटेड डाउट सेशन भी मिलेंगे। एक ऐसा मौका जहां आप एजुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, डिटेल एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। अपकमिंग बैचेस की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जल्द ही प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ा दी जाएगी, तो बिना किसी वक्त जाया किए सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और इस मौके का फ़ायदा उठाएं। तो बिना किसी देरी किए जाइए और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और मेरा कोड यूज़ करना मत भूलिएगा। मेरा कोड है AGRI10 इसे लगाते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। लेट्स क्रैक इट। Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel, changing the way of thinking. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, थोड़ा बिजी शेड्यूल होने की वजह से अब जो करंट अफेयर है वो आपको मॉर्निंग में मिला करेगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे 8 जनवरी और 9 जनवरी 2021 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर। बाकी जो संजय सर का सेशन है वो आपको शाम को मिलेगा। तो करंट अफेयर सेशन अब आपको सुबह मिलने स्टार्ट होंगे ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो और हमको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट। सबसे पहले बात करेंगे गवर्नमेंट फार्म यूनियन मीटिंग रिमेन इनकन्क्लूसिव, नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक ऑन जनवरी 15। तो यहाँ पर 8वें दौर की मीटिंग हुई 8 तारीख को, लेकिन यहाँ पर कोई भी रिज़ल्ट नहीं निकला है। मतलब जो मीटिंग है जो फार्मर यूनियन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में रही वो इनकन्क्लूसिव मतलब बेनतीजा रही है और कोई भी निष्कर्ष उस मीटिंग से नहीं निकला है। अब जो नेक्स्ट डेट मिली है मीटिंग की वो है 15 जनवरी। तो देखते हैं 15 जनवरी को मीटिंग होती है नहीं होती है, क्योंकि किसानों का कहना है कि अब हम इस मीटिंग में नहीं जाएंगे। तो फाइनली देखते हैं 15 को क्या होता है। अभी तक आपको इतना पता रखना है कि जो रिमेनिंग 2 इशू थे, एमएसपी पे गारंटी और 3 बिल्स को रिपील करना वापस लेना, उन पर कोई भी सहमति नहीं बनी है, इतना आपको पता रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे केरला गवर्नमेंट अनाउंसेस 15 रुपीज़ पर केजी एमएसपी फॉर पाइनएप्पल। तो यहाँ पर केरला गवर्नमेंट ने पाइनएप्पल के लिए 15 रुपये पर केजी के अकॉर्डिंग एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि भी हाल ही में केरला ने 16 एग्रीकल्चर फ्रूट्स वेजिटेबल उनके लिए भी एमएसपी घोषित किया है, जो कि भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने फलों सब्जियों के लिए एमएसपी डिक्लेयर किया हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो जाता है, इसको डिटेल में जानेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे आफ्टर ममता बनर्जी एग्री टू इम्प्लीमेंट पीएम किसान स्कीम, बीजेपी प्रोमिस टू पे फार्मर एरियर। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट थी जिसने पीएम किसान योजना का लाभ अपने राज्य के किसानों को लेने से मना कर दिया था। तो यहाँ पर अब ममता बनर्जी एग्री हो गई हैं। अब वो चाहती हैं कि जो पीएम किसान जो किसान सम्मान निधि का जो पैसा है जो 6,000 सालाना जो 2-2 हज़ार की 3 किस्तों में दिया जाता है अब वो उनको मिले। तो यहाँ पर इसके साथ साथ क्या होगा कि यहाँ पे जो जितना भी एरियर है जो बकाया है वो भी उनके खातों में जाएगा जो वहाँ के किसान हैं, ये कहा है बीजेपी ने। तो बीजेपी का कहना है कि अगर हम सरकार में सत्ता में आते हैं तो जो किसानों के खाते में पैसा जा चुका है उतना पैसा वहाँ के किसानों को मिलेगा जो अभी तक वेस्ट बंगाल के किसान को नहीं मिला था। तो ये एक तरह से गुड न्यूज़ है फार्मर्स के लिए। आगे बात करेंगे तो ईयर एंड रिव्यू 2020 ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे
पिछले साल 2020 में जितनी भी एग्रीकल्चर स्कीम लॉन्च हुई हैं, प्रोग्राम लॉन्च हुए हैं, वो कब लॉन्च हुए, उनका टारगेट क्या था, आउटलेट क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन हम इसके बारे में रिव्यू लेंगे सभी स्कीम का। तो इस वाले सेशन को आप ज़रूर देखें। सबसे पहले बात करेंगे तो गवर्नमेंट और फार्मर यूनियन के बीच में जो मीटिंग हुई है वो बेनतीजा रही, इनकन्क्लूसिव रही है। नेक्स्ट राउंड की जो मीटिंग होगी वो होगी 15 जनवरी को। तो शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि ये 8वें राउंड की मीटिंग थी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और फार्मर यूनियन के बीच में थी। यहाँ पर कोई भी नतीजा नहीं निकला है और यहाँ पर नेक्स्ट राउंड का जो टॉक है वो यहाँ पर 15 जनवरी को होगा, लेकिन इसमें कंफर्म नहीं है कि जो किसान यूनियन है वो इस बार भाग लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सस्पेंस है। इस बार किसान यूनियन मूड बना रहे हैं कि वो इस मीटिंग में नहीं जाएंगे। यहाँ बात करेंगे तो इस 8वें राउंड की मीटिंग में जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और फार्मर यूनियन आमने सामने थे, जिसमें 40 किसान यूनियन के जो हेड थे वो यहाँ पे थे, और गवर्नमेंट की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो थे नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल जी। तो ये विज्ञान भवन दिल्ली में 8 तारीख को ये मीटिंग हुई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कट निकल के आई है कि वी आर नॉट कमिंग हियर फॉर टॉकिंग डेट। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो फार्मर्स हैं उन्होंने बोला है कि हम यहाँ पे डेट लेने नहीं आते हैं, और यहाँ पे गवर्नमेंट है वो किसानों के फेवर में नहीं दिख रही है। कहने का मतलब है कि वो किसानों की बात सुनने को राज़ी नहीं है, उनके फेवर में नहीं है, और हम बार बार यहाँ पे डेट लेने के लिए नहीं आएंगे, ये कहना है। आगे बात करेंगे तो यहाँ पे 26 नवंबर से जो किसान है वो कंटिन्यू प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है अभी तक 8 राउंड की मीटिंग हो चुकी है, लेकिन अभी कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। जो कि आपको पता होगा कि एग्री बिल जो पास किए गए सितंबर मंथ में, उसके विरोध में ये किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें कई सारी मीटिंग हुई हैं लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं निकला है किसी भी मीटिंग से। आगे बात करेंगे तो ये जो बिल है वो इंट्रोड्यूस हुए थे 14 सितंबर 2020 को, लोकसभा से पास हो गए थे 17 सितंबर को, और राज्यसभा से पास हुए थे 20 सितंबर 2020 को। तो आपको डेट याद रखनी है। इतनी आपको सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी हो जाती है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर एक वर्ड है जिसका नाम है एडमंड। एडमंड का मतलब होता है अपने मत पर अटल रहना। ठीक है, अडिग रहना, तो उसको बोलते हैं हम एडमंड। तो यहाँ पे 26 जनवरी को, ठीक है, 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड होनी है, जो कि किसान यूनियन ने अभी से बोल दिया है। तो ये भी आपको याद रखना है। टोटल 8 राउंड की मीटिंग हो चुकी है, 9वें राउंड की मीटिंग 15 जनवरी को होनी है, इतना आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। केरला गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो पाइनएप्पल को एमएसपी पे प्रोक्योर करेगी, जो कि 15 रुपये पर केजी यहाँ पे एमएसपी डिसाइड किया गया है गवर्नमेंट ऑफ केरला के द्वारा। यहाँ पे बात करेंगे तो जैसा कि आपको पता है कि जो पाइनएप्पल ग्रोवर्स थे उनकी हालत काफ़ी कमज़ोर और दयनीय होती जा रही थी, क्योंकि उनको एक रिटर्न नहीं मिल पा रहा था जो पाइनएप्पल ग्रो करते हैं केरला में। तो उनको रिलीफ देने के लिए केरला गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो पाइनएप्पल के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करेगी, जो कि 15 रुपीज़ पर केजी यहाँ पे एमएसपी तय किया गया है ए ग्रेड ग्रीन वैरायटी पाइनएप्पल के लिए। तो कहने का मतलब है कि जो अच्छी वैरायटी के, अच्छी क्वालिटी के पाइनएप्पल होंगे उसका एमएसपी 15 रुपये पर केजी सेट किया गया है, डिक्लेयर किया गया है केरला गवर्नमेंट के द्वारा। आगे बात करेंगे तो जो स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वीएस सुनील कुमार, उन्होंने कहा है वहाँ पर एक आपकी प्रोसेसिंग सेंटर है जो कि आपका है वाजाकुलम एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर, उनसे उन्होंने बोला है कि आप इन फ्रूट्स को जल्दी से जल्दी प्रोक्योर करने की कृपा करें। तो कहने का मतलब है कि अब इस एमएसपी पे ये जो एसोसिएशन है, ये प्रोसेसिंग सेंटर है, ये किसानों से अब 15 रुपये पर केजी के हिसाब से उस पाइनएप्पल को प्रोक्योर करेगा। ये यहाँ पर कहा गया है स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर वीएस सुनील कुमार जी के द्वारा। यहाँ बात करेंगे तो गवर्नमेंट ने ये डिसीजन तब लिया जब जो प्राइस ड्रॉप हो रहे थे, ठीक है, 10 रुपये पर केजी ए ग्रेड, ठीक है, जो ग्रीन वैरायटी के पाइनएप्पल हैं वो 10 रुपये से भी नीचे आ गए थे, और जो ग्रुप बी और सी ग्रेड के जो पाइनएप्पल हैं वो केवल 3 to 5 रुपीज़ पर केजी के अकॉर्डिंग सेल हो रहे थे। तो उस कंडीशन में केरला गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेना पड़ा है। यहाँ पे बेबी जॉन जो कि प्रेसिडेंट हैं पाइनएप्पल ग्रोवर एसोसिएशन केरलम के, उनका कहना है कि जो एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस बाय गवर्नमेंट इन लॉकडाउन, तो लॉकडाउन पीरियड में ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित किया गया था, लेकिन अभी तक वो पेंडिंग है। अथॉरिटीज़ की परमिशन अभी तक नहीं मिली है। कुछ
गिने चुने फार्मर्स को ही उस एमएसपी का फ़ायदा मिल रहा है, ये कहना है बेबी जॉन का, जो कि प्रेसिडेंट हैं PGAK, पाइनएप्पल ग्रोअर एसोसिएशन केरलम के। यहाँ पे ये भी बोला गया कि हाई प्रोडक्शन कॉस्ट में यहाँ पे 20 रुपये पर केजी पे भी यहाँ पे प्रोक्योर किया जाएगा। और जो एमएसपी है ये क्या है, एक आपका मेगर अमाउंट है, मतलब अल्प अमाउंट है, अल्प राशि है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो अभी हाल ही में, ठीक है, कुछ दिन पहले ही केरला गवर्नमेंट, या बोल सकते हो केरला भारत का ऐसा स्टेट बन गया था जो अपने किसानों को, अपने राज्य के किसानों को फल और सब्जियों को भी एमएसपी पे परचेस करेगा, प्रोक्योर करेगा, ऐसा करने वाला वो पहला राज्य बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे 16 ऐसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और ट्यूबर्स थे जो कि शामिल हैं लिस्ट में, और यहाँ पर इनको वो एमएसपी पे ही प्रोक्योर करेगा। तो फल और सब्जियों के लिए एमएसपी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरला। तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे तो ममता बनर्जी एग्री हो गई हैं पीएम किसान स्कीम को अपने राज्य में लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। और यहाँ पे बीजेपी अपना वोट बैंक के लिए यहाँ पे प्रॉमिस किया उन्होंने कि वो फार्मर के जितने भी बकाया होगा उसको चुकाएंगे, ये कहना है, अगर बीजेपी गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल में बनती है तो यहाँ पे यही बोला गया है कि ममता बनर्जी के एग्री होने के बाद किसके लिए एग्री हुई हैं, पीएम किसान स्कीम को अपने राज्य में इम्प्लीमेंट कराने के लिए। अभी तक क्या था, ममता बनर्जी ने एक शर्त रखी थी कि जो पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा है वो पहले आप स्टेट गवर्नमेंट को दो, फिर स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग फार्मर को ट्रांसफ़र करेगी। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट राजी नहीं हुई। उनका कहना था कि ये सीधे क्या है, जो भी लाभार्थी है, जो बेनिफिशियरी है, उसी के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जाता है, इसीलिए हम स्टेट के थ्रू होके इस पैसे को फार्मर तक नहीं पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर ये बात बनी नहीं, इसीलिए अभी तक ये पेंडिंग पड़ा था। तो अब ममता बनर्जी अपनी जो शर्त थी उसको वापस ले लिया है। अब वो कह रही हैं कि आप इस स्कीम को हमारे राज्य में इम्प्लीमेंट करो, और जो फार्मर को बेनिफिट मिलेगा इस स्कीम से वो उसको मिलना स्टार्ट कर दो। तो अब यहाँ पे ये जो स्कीम है इसका बेनिफिट वहाँ के फार्मर्स को भी मिलेगा, जो कि अभी तक पेंडिंग पड़ा था, रुका हुआ था। यहाँ पे बात करेंगे तो विजय वर्गीय जो कि बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने यहाँ पे कहा है कि ममता बनर्जी ने यहाँ पे एक सिग्नल दिया है कि वो एग्री हैं इस सेंट्रल स्कीम को अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट करने के लिए, जहाँ पे फार्मर को 6,000 रुपये सालाना 3 बराबर बराबर की इंस्टॉलमेंट में किस्तों में दिया जाता है। तो यहाँ पे 2-2 हज़ार की 3 किस्त होती हैं, उसमें 6,000 रुपये टोटल पर ईयर में एक किसान को दिया जाता है। यहाँ पे बात करेंगे तो जो डिसीजन था तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो टेकन मंथ बिफोर, तो ये जो डिसीजन है वो कब लिया गया है, कुछ ही महीने जब बचे हैं असेंबली इलेक्शन के, ठीक है, उस टाइम पे डिसीजन लिया गया है। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो बीजेपी गवर्नमेंट कंटिन्यू ये कमेंट कर रही थी कि जो वहाँ की प्रेजेंट में रूलिंग पार्टी है वो उस पैसे को, उस स्कीम का बेनिफिट किसानों तक नहीं आने दे रही हैं। वो कहीं ना कहीं किसानों तक उस स्कीम के प्रॉफिट को, बेनिफिट को रोक रही हैं, जो कि किसानों को मिलना चाहिए। ये कंटिन्यू बीजेपी काफ़ी टाइम से बोल रही है। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर ये भी बोला गया है विजय वर्गीय ने कि अगर ममता बनर्जी की सरकार जाती है और बीजेपी गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल में आती है तो हम जितना भी बकाया है किसानों का इस स्कीम के रिगार्डिंग वो सारा हम पे करेंगे, सारा जितना भी बकाया है उसको चुकाया जाएगा, ये कहना है विजय वर्गीय जी का। यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पर 18,000 रुपये ईच इन एरिया, तो यहाँ पे 18,000 रुपये हर फार्मर को प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि बकाया माने जा रहे हैं, जिस स्कीम के हैं, जो कि और किसानों को मिल चुके हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल के किसानों को अभी तक नहीं मिले हैं। तो वो जो बकाया है वो बीजेपी गवर्नमेंट जैसे ही वेस्ट बंगाल में बनेगी वो बकाया चुकाया जाएगा, ये कहना है विजय वर्गीय जी का। यहाँ पे बात करेंगे तो स्कीम जो है वो लॉन्च हुई थी 24 फरवरी 2019 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस स्कीम को लॉन्च किया था, और ये जो लॉन्चिंग हुई थी वो हुई थी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं ईयर एंड रिव्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इसको आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले बात करेंगे माइक्रो इरिगेशन फंड।
जो आपका MIF है, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, MIF। जो MIF है वो फंड एलोकेट हुआ था 5000 करोड़ का, ठीक है, नाबार्ड के साथ। इसका ऑब्जेक्ट क्या था कि स्टेट्स में, ठीक है, एरिया कवरेज को बढ़ाना, किसके अंडर, माइक्रो इरिगेशन के अंडर में एरिया कवरेज को बढ़ाना विद द हेल्प ऑफ स्पेशल और इनोवेशन प्रोजेक्ट। तो नए नए प्रोजेक्ट की हेल्प से एरिया कवरेज को इंक्रीज़ करना ही इस फंड का उद्देश्य था। यहाँ पे जो माइक्रो इरिगेशन फंड है, ठीक है, यहाँ पर उसका जो टारगेट है वो 12.53 लाख हेक्टेयर है, जिसके लिए 3805.67 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो अप्रूव हो चुका है, और टोटल जो एलोकेशन है वो 5000 करोड़ का है इस फंड का, ठीक है। इतना आपको याद रखना, इसका टारगेट है ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन को एक्सपेंड करना, बढ़ाना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर हो सके माइक्रो इरिगेशन से। सेकंड बात करेंगे किसान रेल के बारे में। तो कंट्री की जो पहली किसान रेल थी वो देवलाली महाराज से दानापुर बिहार तक चलाई गई, ठीक है। ये लॉन्च की गई थी 8/7/2020, मतलब है कि 8 अगस्त 2020 को इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। यहाँ पे बात करेंगे उसके बाद जो दूसरी रेल थी वो चलाई गई थी अनंतपुर आंध्र प्रदेश से आदर्श नगर दिल्ली की तरफ चलाई गई, जो कि साउथ इंडिया की पहली और कंट्री की दूसरी ट्रेन थी। यहाँ पे बात करेंगे तो 11/12/2020, ठीक है, 11 दिसंबर 2020 तक बात करेंगे तो 84 ट्रिप हो चुके हैं किसान रेल के, जिससे यहाँ पे 23,219 टन वेजिटेबल फ्रूट्स, ठीक है, जो पेरिशेबल फूड है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हुआ है वाया किसान रेल, जिससे जो रेवेन्यू अर्न हुआ है वो हुआ है 901.3 लाख फॉर गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट के लिए इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ है ये पेरिशेबल फूड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में विद दी हेल्प ऑफ किसान रेल। तो इतना आपको पता रखना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे नीम कोटेड ऑफ यूरिया। तो जो नीम कोटेड यूरिया है वो इंट्रोड्यूस हुआ था 2015-16 में। इसको इंट्रोड्यूस करने का उद्देश्य था कि केमिकल के यूज़ को कम करना, ठीक है, जो केमिकल यूज़ करना है कंटिन्यूम खेती में उसको कम करना, और यहाँ पे सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करना, इंक्रीज द क्रॉप यील्ड को बढ़ाना, और रिड्यूस द यूज़ ऑफ यूरिया फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस। तो जो नॉन एग्रीकल्चर पर्पस में यूरिया यूज होता है उसके यूज़ को भी कम करना नीम कोटेड यूरिया को इंट्रोड्यूस करने का उद्देश्य था, और ये 2015-16 में इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा। अब बात करते हैं आज के प्यारे क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था, प्राइम मिनिस्टर हैज़ लॉन्च द किसान सूर्योदय योजना फॉर द फार्मर ऑफ गुजरात ऑन। तो आपका आंसर है 24 अक्टूबर 2020, 24 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है किसान सूर्योदय योजना, जो कि गुजरात के फार्मर्स के लिए थी। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट हैज़ सेट अप अ फार्मर वेलफेयर फंड बोर्ड अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री। तो भारत में ऐसा पहला स्टेट है जिसने फार्मर वेलफेयर फंड बोर्ड का गठन किया है। तो वो कौन सा स्टेट है, इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। उम्मीद करते हैं आपको आंसर आता होगा, तो टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।